राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे। और जिस दिन मैं व्लॉग शूट करी थी उस दिन थोड़ी सी तबीयत भी ढीली थी। और हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मतलब बाहर जाने की खुशी एक अलग है, चेहरे पे अलग ही दिख जाता है भाई। जैसे भी हमारा रूखा सूखा चेहरा है वो अलग ही पता लग जाता है। तो वहाँ जाने के लिए हम हैं फुल रेडी। और चलो देखते हैं कहाँ पे। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अपना कपड़े वगैरह देखते हो भाई बाहर तो जी हो गई हूँ मैं रेडी, फुल रेडी एकदम। भाई देखो, हम तो ऐसे ही रेडी होते हैं क्योंकि हमें मेकअप वगैरह आता नहीं है। सिंपल से सादे से कपड़े पहन लिए, बात ख़त्म। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी कोई फंक्शन हो तो भी अब हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हम घर से। और बच्चे भी पूरे खुश, बस एक रात के लिए जा रहे हैं, कुछ काम था इसके लिए। और ये देखो, यही बोला कि ना मम्मा आपने मुझे नहीं दिखाया। मैंने चलो भाई देखो, हाँ वो कह रहे, अब मैं कह रही हूँ आप खुश हो? कि हाँ मुझे दिखा दिया, मैं खुश हूँ। तो इसके बाद हम रुक गए थे यहाँ पर, क्योंकि इसके पापा लेने के लिए गए घेवर। उन्हें मतलब यहाँ का घेवर हमारे वहाँ का वालों को तो बहुत पसंद है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लोगों को ये घेवर बहुत पसंद है। और मेरी बेटी मतलब पापा इस साइड गए तो बेटी गई इस साइड शॉप पे। उसको लेने हैं फ्रूटी चिप्स। मतलब बच्चों का तो वही आप जानते हैं, गाड़ी में बैठते ही मतलब इनको फ्रूटी चिप्स याद आ ही जाते हैं। तो पूरे खुश है, जबकि ना हम मना करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे जंक फूड अवॉइड करें। ये देखो, 100 रुपये लेके गई और उसमें से सिर्फ 10 रुपये मेरे हाथ में ला के दे दिए। तो मैं ये कि तुम तो बड़े नालायक हो, हैं बताओ, 100 रुपये खर्च कर दिया बिना मतलब में। और चीज़ें काफ़ी हैं खाने पीने के लिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये चीज़ें चाहिए। चॉकलेट हो गई, मतलब ये चिप्स वगैरह हो गए। और घर से भी खा पी के फुल निकले थे अपना ये सब कुछ। फिर भी अब मुझे कह रहे खिला दे, कि मैंने कहा भाई मैं नहीं खाना, नहीं तो फिर ना वो जो मेरी डाइटिशियन है वो कहेंगे आपने चॉकलेट खाई, मुझे नहीं खानी है चॉकलेट। तो हम चल पड़े। कितना प्यारा मौसम हो गया है, मतलब ना ही धूप है ना ही छाँव है, एकदम शाम का मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। मन करता है कई बार इस टाइम पे कि भाई हाँ बाहर कहीं निकल जाए, अच्छा लगता है। कई बार हर टाइम घर में रहते रहते मतलब बोर हो जाता है बंदा। तो धीरे धीरे देखो रात होनी शुरू हो गई, लाइट्स पड़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब नाइट आउट कहते हैं ना कि भाई हाँ रात को घूमने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम घूमने नहीं, हमें जाना कहीं और है। लेकिन दोनों काम हो गए साथ में। ये रात को मुझे रात कहीं आते जाते हैं तो बहुत ही पसंद आता है, ये व्यू ना बहुत पसंद आता है कि भाई लाइटिंग देखो, हल्की हल्की लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे पूरे एंजॉय कर रहे थे, गाने बजा रहे, मतलब कि हाँ, क्योंकि अब की बार हम काफ़ी दिनों में यहाँ से निकले हैं घर से, क्योंकि काम धाम में इतने व्यस्त हो गए थे कि ना चलो भाई आज तो चलते हैं। और हम अपनी व्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में। कई बार ना गाड़ियाँ साइड में से निकल रहे थे तो हमें देख रहे थे। अब ये जो सोनीपत का टोल है, यहाँ आपने बताया टोल भीड़ इतनी लगती है, और नाम ये है कि अगर 2 मिनट में खुल जाए तो ठीक, वरना आपको पैसे नहीं देने होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ कम से कम भी 15 मिनट खड़े रहे टोल में, और टोल भी कटा। ऐसा नहीं है कि टोल नहीं कटा, लेकिन टोल भी कटा। मतलब ये सरकार की बहुत गलत बात है, ठीक है। वेट भी करो फिर पैसा भी हम ही दें, तो चारों तरफ जाम देखो कितना। और ये ट्रक भाई साहब, और ये ढाबे, फिर ये ढाबे देख देख कर ना मतलब इतना अच्छा लगता है। आपको पता है इस रोड पे इतने ढाबे हैं, इतने ढाबे हैं, मतलब दे देखो एक से एक मस्त ढाबा है। देख के मतलब बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे उन्हें कुछ खाना ना हो। एक ये अमरीक सुखदेव, इस ढाबे की तो बात ही क्या है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, और आप चाहे किसी भी टाइम चले जाओ, यहाँ पर नॉन स्टॉप गाड़ियाँ, मतलब इतनी गाड़ियों का यहाँ भरमार रहता है। आप किसी भी टाइम पर आकर देख लो, बहुत बुरा हाल है। एक ये हवाई अड्डा, हम इसमें भी जा चुके हैं, हम अमरीश सुखदेव में। मतलब कहीं कोई हमने ढाबा ऐसा नहीं छोड़ा हुआ है जहाँ पर बच्चे हमें ना लेकर गए। हम बच्चों को नहीं लेके गए, बच्चे हमें लेकर गए, क्योंकि हमें नहीं थी इतनी नॉलेज। अब बच्चे तो भैया बच्चे हैं, नहीं मानते। अब ये देखो, एक ये महालक्ष्मी संगम, मतलब चारों तरफ ढाबे हैं, हवेली। इससे पहले जब बेटे का बर्थडे था तो हम हवेली में गए थे। कोई भी मतलब ढाबा रेस्टोरेंट बच्चों ने नहीं छोड़ा है जहाँ पर ये हमें ना लेके गए, क्योंकि हम पहले नहीं इतना जानते थे। सिंपल सा परिवार है, हम नहीं इतनी नॉलेज थी। लेकिन बच्चे तो भाई सब बच्चे हैं, अब बच्चे स्कूल में जाते हैं, बेटी बड़ी हो रही है, तो वो देखती हैं सुनते हैं तो कि मम्मा वहाँ चलेंगे, चलो वहाँ चलेंगे। जबकि मैं बाहर जाके बहुत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ ऐसी जगह पे जाके। तो लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू हो गई है, जैसे थोड़े बहुत फ़ोन चला रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है पहले से ज़्यादा। मतलब
थोड़ा सा जैसे 19-20 का थोड़ा फ़र्क हो गया है। और ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे सहरावत साहब और चल रहे हैं, तो मतलब वही हंसी मजाक हमारे। और हम यहाँ पहुँच गए थे KMP पे, जो फेयरवेल है, तो इसके ऊपर हम पहुँच गए थे। और अब उन्होंने गाड़ी रोक दी एकदम से कि ना मैं गाड़ी का शीशा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी डस्ट हो गई और हल्की हल्की सी कहीं बारिश भी आई हुई थी, तो इसलिए वो बोले कि ना मैं रुकता हूँ। और मैं एकदम से, मुझे पता नहीं क्या हो गया, साइड में गाड़ी लगा दी। वैसे थोड़ी सी जैसे लेट नाइट होती जाती है तो थोड़ा मन में एक डाउट सा रहता है, भाई हम देखो जहाँ से हैं वहाँ पर हमने पहले देखा है बहुत चोरी डकैती सब कुछ, तो इस टाइम पर गाड़ी से उतर के फिर गाड़ी साफ़ करना मुझे अनसेफ लगा। लेकिन वो नहीं माने कि ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मुझे गाड़ी का शीशा साफ़ कर लेने दे एक बार। तो उतर गए वो। मैं बल्कि मैंने कहा आ जाओ आप, हो गया हो गया, वो नहीं माने, वो तो अच्छे से साफ़ करके तब बैठेंगे। अब चल पड़े हैं फिर से। ये देखो, ये जिस टाइम पर ये बना था, ये टोल है पियर उसका KMP का, जिस टाइम पे बना भाई साहब इतना बढ़िया था ये, बहुत। और अब थोड़ा सा जरवर खा के थोड़ा सा मतलब इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रही है, वरना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी शुरू शुरू में, बहुत बड़ी। एक तो ऊंचाई इसकी अच्छी है, एक इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, हम देखते रहते हैं, मतलब बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं कि हाँ हम अब पहुंच गए हैं, पहुंचने ही वाले हैं जहाँ हमें जाना है। यहाँ पर आते ही हमें ये हो जाता है कि हाँ अब तो बस 10-5 मिनट का ही टाइम रहता है। और वैसा अब ये ट्रक, जब ये ट्रक मेरी मतलब हमारी गाड़ियों के आसपास आते हैं ना, आप सोच नहीं सकते, कहते हैं ना जान हथेली पे, मतलब मेरे तो मुंह के बट जी आने को होता है, मुझे डर लगता है। इनको क्या है, हाथी, ये तो जहाँ हमारा सर होता है वहाँ बंदा इनके ऊपर चढ़ के खड़ा होता है, तो हमें लगता है डर बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ, अब मैं इनको हमेशा कहती हूँ क्या तो आप ट्रक से आगे निकालो या ट्रक से पीछे रखो, इनके बीच में मत रखो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन वो नहीं माने। और अब हम थोड़ा लेट हो गए, फुल स्पीड में पहुँच गए। अब ये एक और हमारे सामने जो चीज़ था, बच्चे इसका मजाक ले रहे कि मम्मा इसमें 8 टायर है। 8 नहीं, इसमें 16 तो टायर थोड़ी थोड़ी सी गैप में थे, ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। और आगे जो चला रहे थे इसमें पता नहीं ट्रैक्टर था या क्या था ये, उसमें भी 2 या 4 पहिए उसमें भी थे, और 8 पहिए ये पीछे। बच्चों ने इस बात का इशू बना दिया। और अब हम घुसने वाले हैं अपने गाँव में, जहाँ से मैं हूँ। ये उसके सामने का ही नेट नज़ारा है। हमारा गाँव बहुत बड़ा है, बिल्कुल मतलब शहर से नज़दीक लगता हुआ है, बहुत ही बड़ा है। अब ये हम घुस चुके हैं, जैसे अब यहाँ पुल निकल रहा है और अब हम चले जाएंगे अपने गांव के अंदर, एंट्री कर लेंगे। बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे गांव की यहाँ चौकी वगैरह लगती है, तो मैं नाम तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मन करता है कि हाँ हम जाएं। मतलब बच्चों का, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा मन लगता है वहाँ पर जाकर कि मम्मा हमें जाना है। तो मैंने कहा चलो भैया अब तो एक रात तो हम रुक के आएंगे, क्योंकि हम बच्चों की छुट्टियों में भी नहीं गए। और ये बच्चे कहते हैं मम्मा ये आपको पता है क्या है, हम हमारे वहाँ स्कूटर बोलते हैं इसको, और हम इसमें शादी से पहले, शादी के बाद भी बहुत बार बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी तो अभी 4-5 साल से ही आई है, उससे पहले हम, जब मैं अपने घर, समझ गए होंगे मैं अपने घर और यहाँ से भी जहाँ मेरा ससुराल है, मैं काफ़ी टाइम बैठी हुई हूँ। और हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है हमारे यहाँ, मतलब आप सोच नहीं सकते। हरियाणा में और यूपी की मतलब भीड़ को तो क्या ही कह सकते हैं, जनसंख्या हमारे उस साइड तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ख़ासतौर पे हमारे गांव में जहाँ से मैं हूँ, वहाँ तो भाई साहब सोच भी नहीं सकते, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और जो हमारा मोहल्ला है वहाँ तो ये देखो छोटी छोटी गलियाँ और भीड़। और ये तो अब लेट हो गया था, हमें बज गए थे 8:30 से ऊपर, और इतनी भीड़ जो देखते ही मेरे हस्बैंड तो मतलब गुस्सा आ जाता है, उनका मुंह यहाँ पर देखने लायक होता है, वो पूरे रास्ते खुश रहते हैं, लेकिन इस गली में निकलते ही उनका मुंह लाल पीला हो जाता है। क्योंकि अगर आप 5-6 बजे के करीब यहाँ आते हो तो गाड़ी निकालने में, छोटी सी ये गली है, मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि रश इतना रहता है, छोटे छोटे बच्चे इतने हैं पूछे नहीं। और अब हम पहुंच गए अपने घर। मेरी मम्मी के तो देखो खुशी के ठिकाने नहीं। हाँ जी, मैं गई थी अपने मायके, और हम बहुत ही मतलब छोटे से फैमिली से हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी हमारी फैमिली नहीं, मतलब परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ हम किसी करोड़पति की औलाद नहीं, लेकिन
और ना छोटा घर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मेरे मम्मी पापा देखते ही हमें खुश हो गए। दोनों बीमार रहते हैं अब इस टाइम पे ना, अब क्योंकि मेरे पापा की रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रही है, लेकिन देखो पैरों से बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जाता उनसे, बहुत परेशान है वो। और बेटे का तो क्या ही कहने। अब देख के ये देखो, ये लेट गए जाते ही कि मैं तो थक गया गाड़ी चला के। अब हमारी मम्मी के मतलब खुशी के ठिकाने नहीं है, वो हमें देख के मतलब फूली नहीं समझी। ओके जी, अब हम लोग को करते हैं एंड।